ध्यान देना, आप बोल रहे हैं कि महिला गायत्री मंत्र नहीं पढ़ सकती, महिला वेद मंत्र नहीं पढ़ सकती, इसमें तो जनेऊ धारण नहीं कर रखा। पहले तो अपनी आंखों को अच्छे से खोलकर उस वीडियो में देखो कि मेरे गले में जनेऊ है या नहीं है। फिर दूसरी बात, आप कहते हैं महिला को वेद मंत्र पढ़ने का अधिकार नहीं है। क्यों भाई? जिस वेद का मैं पाठ कर रही हूँ, जिस यजुर्वेद का पाठ कर रही हूँ, उस यजुर्वेद का खुद 26वें अध्याय का दूसरा मंत्र मुझे आजादी देता है वेद पाठ करने की। महिलाओं को, शूद्रों को, क्षत्रिय को, वैश्य को, ब्राह्मण को, सबको वेद पाठ करने की आजादी देता है। यजुर्वेद के 26:2 को लेकर ये लोग प्रलाप करते हैं कि स्त्री और शूद्र को वेद पढ़ने का अधिकार है, जिसमें ये लोग कहते हैं कि ईश्वर स्वयं कह रहा है कि हे मनुष्यों, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, अंत्यज, स्त्री इत्यादि सभी को वेद पढ़ने का अधिकार है। मैंने उपदेश किया, उसी प्रकार तुम भी आगे उपदेश करो। किंतु कोई जो मंत्र होता है उसका ऋषि होता है, उसका देवता होता है, उसके विनियोग की विधि होती है, उसको जाने बिना मंत्र का अर्थ निकाल पाना अत्यंत कठिन होता है, उसका अर्थ लगाया ही नहीं जा सकता। तो इस प्रकार से इन लोगों को उसका अर्थ ही वास्तविकता में ज्ञात नहीं है। ये लोग कहते हैं कि जो ये मंत्र है इसका जो देवता है वो ईश्वर है। भाई किसी भी मंत्र में जो ईश्वर होता है वो ऋषि के द्वारा स्तोतव्य होता है, उसकी स्तुति की जाती है। तो ईश्वर की जब स्तुति करता है कौन? ऋषि। तो वहां पे ऋषि कौन है? वक्ता। और ईश्वर कौन है? वहां पे स्तोतव्य, जिसकी स्तुति की जा रही है। किंतु इनके अनुसार जो ईश्वर है वो बोल रहा है, माने कि ईश्वर उच्चारण कर रहा है, वहां पे ईश्वर वक्ता है, किंतु इस मंत्र में ईश्वर वक्ता है ही नहीं। दूसरी बात ये, इनके अनुसार यदि ईश्वर वक्ता है इस मंत्र का, तो ये बताओ कि ईश्वर ये क्यों कह रहा है प्रियो देवानाम अयम में काम, हाँ मेरी ये कामना है कि मैं देवताओं का प्रिय बनूं। जो आपका काम ईश्वर देवताओं का प्रिय क्यों बनना चाहता है भाई? इसका अर्थ है कि कहीं ना कहीं घोटाला है आर्य समाजियों का। तो इस मंत्र का भी उन्होंने अर्थ का अनर्थ किया हुआ है और इनको चाहिए वेद पढ़ने का अधिकार। आर्य समाजियों की इतनी विशाल बुद्धि में इतनी सी बात समझ में नहीं आ पा रही। क्या वेदांती बनेंगे ये लोग? जय श्री कृष्ण।